जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। इतिहास की प्रथम पुस्तक अध्याय 12। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआस था जो गिबावासी शमा का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र यजीएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती येहू, और गिबोनी इश्मायाह जो 30 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर यिर्मयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजादाबाद, एलुजय, अरीमोत, बाल्याह, समरियाह, हारूपी सपत्याह, एल्काना, इशियाह, अजरेल, योएजेर, याशोबाम जो सब कोरहवंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएल और जबद्या। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सीके से और वे पहाड़ी मुर्ग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्या, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा यिर्मयाह, छठा अत्तई, सातवां एलिएल, आठवां योहानान, नौवां एलजादाबाद, 10वां यिर्मयाह और 11वां मक्कबन ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। यही वे हैं जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमासे में समाया जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिए। फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग गए, जब वह परिस्थितियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि फलिस्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिर कटवा कर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदीएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिल्लते जो मनश्शे के हजारों के मुखिए थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियारबंद बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए।
शिमोनी 7,100 तैयार सूरवीर लड़ने को आए। लेवीय 4,600 आए और हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए। और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। और मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधे वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। और दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए। और आशेर में से लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। और यर्दन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। और सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। और वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊँटों, खच्चरों और बेलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाखमधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए। और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।